अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके सामने बताने वाली हूँ ऐसे दो कलमे जबान पर हल्के हैं लेकिन वजन में भारी और अल्लाह के नजदीक बहुत पसंदीदा कलिमे हैं। तो इनका जिक्र करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे बहुत खुश होता है। तो चलो हदीस में से इन दो कलिमों के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सही बुखारी के हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दो कलिमे ऐसे हैं कि जबान पर बहुत हल्के, तराजू में बहुत वजनी और अल्लाह के नजदीक बहुत महबूब हैं। वो ये है कि सुभान अल्लाही व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम। तो जबान पर हल्के का मतलब ये है कि पढ़ने में ना तो वक्त खर्चा हो और ना याद करने में कोई दिक्कत और देर लगती है, और उसके बावजूद जब अमल को तोलने का वक्त आएगा तो तराजू में इन कलिमों की कसरत की वजह से बहुत वजन हो जाएंगे। और अगर कोई भी फायदा ना हो तो इससे बढ़कर क्या चीज है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये दो कलिमे बहुत ज्यादा पसंद है। सही बुखारी के इमाम बुखारी रदियल्लाहु अन्हु ने अपनी किताब सही बुखारी में इन दो कलिमों से अपनी किताब को खत्म फरमाई थी। यही हदीस किताब के खत्म पर जिक्र फरमाई है। एक हदीस में इरशाद नबवी है कि कोई शख्स तुम में से इस बात को ना छोड़े कि 1000 नेकियां रोजाना कर लिया करे, सुभान अल्लाही व बिहम्दिही 100 मर्तबा पढ़ लिया करे तो अपने आप 1000 नेकियां मिल जाएंगी। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी हदीस है। इतने गुनाह तो रोजाना होंगे भी नहीं इंशाअल्लाह। इस तस्बीह के अलावा आप जितने भी नेक काम किए हैं उसका अलावा सवाब आपको मिलेगा और आप नफा में ही रहेंगे। ये हदीस में आया है कि जो शख्स सुबह और शाम इस तस्बीह का जिक्र करे तो उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। ख्वाह समंदर की जामों से भी ज्यादा हो तो भी उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। ये सिर्फ 2 वर्ड हैं, हमें रोजाना इसे कसरत से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारे गुनाह भी माफ हो जाएंगे और हम अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से बन जाएंगे। सुभान अल्लाह। और एक हदीस में आया है कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये पढ़ने से गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे कि सर्दी में पत्ते झड़ जाते हैं, वैसे ही गुनाह झड़ते जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये भी कितने प्यारे कलिमे हैं, तो इसका भी जिक्र आप करते रहिए। इब्ने माजा की हदीस नंबर 3813 में हजरत अबू ज़हर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुझे बताऊं अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा कलाम क्या है? मैंने अर्ज किया जरूर बता दें। इरशाद फरमाया सुभान अल्लाही व बिहम्दिही। दूसरी हदीस में है सुभान रब्बी व बिहम्दिही। एक हदीस में ये भी है कि अल्लाह ने जिस चीज को अपने फरिश्तों के लिए इख्तियार फरमाया वो अफजल तरीन है और वो सुभान अल्लाही व बिहम्दिही है। कंजुल उम्मुल हदीस नंबर 29830 में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाहु कहे उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी और जो शख्स सुभान अल्लाही व बिहम्दिही 100 मर्तबा पढ़ेगा उसके लिए 1,24,000 नेकियां लिखी जाएगी। सुभान अल्लाह। सहाबा रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ऐसी हालात में तो कोई भी क़यामत में हलक नहीं हो सकता कि नेकियां गालिब रहेंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग फिर भी हलक होंगे और क्यों ना हो, कुछ आदमी इतनी नेकियां लेकर आएंगे कि अगर पहाड़ पर रख दी जाएं तो वो दब जाए, लेकिन अल्लाह की नियामतों के मुकाबले में वो कल आदम हो जाएंगे। अलबत्ता अल्लाह फिर अपनी रहमत और फजल से दस्तगिरी फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। ये भी कितनी प्यारी हदीस है। तो इन कलिमों का हम ज्यादा से ज्यादा जिक्र करेंगे तो उतना ही हमको इंशाल्लाह आखिरत में भी सवाब मिलेगा और अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से बन जाएंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। तो इंशाल्लाह कल मैं फिर मिलूंगी। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।